गढ़वा जिला मुख्यालय की हम बात करेंगे। कई संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, कई क्लब हैं जो सालों से कार्यरत हैं। उनके तरफ समाज सेवा किया जाता है, लेकिन एक और क्लब का गठन हो रहा है, जाहिद फैंस क्लब। उद्देश्य समाज सेवा ही है और खास करके युवाओं को जोड़ते हुए कहा भी जाता है कि चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर युवाओं की भागीदारी होती है, ज्यादा युवाओं का जुड़ाव होता है, तो समाज की भी भलाई होती है और राजनीति में नए दृष्टिकोण से, नई सोच के साथ युवा आते हैं। कुछ कर गुजरने की उनमें तमन्ना होती है, चाहत होती है, तो वो करते हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में भी एक अच्छा मुकाम मिलता है। लोगों तक बातें पहुंचती हैं, लोगों तक उनका हक और अधिकार पहुंचता है। इसी सोच के साथ उत्साही युवा है भाई जाहिद अख्तर जी, जिनके द्वारा आज इस क्लब में फैंस क्लब का गठन किया गया है। जाहिद भाई, आप शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं, जहां तक अपने हाथ में सामर्थ्य है वहां तक सेवा आप किया करते हैं। अब आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं का जुड़ाव आपसे हो और लोगों तक बातें पहुंचे, आप तक समस्या पहुंचे युवाओं के जरिए और उसका समाधान। सोच तो यही है आपकी। ऑफ कोर्स सर, ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष भी मैं हूँ गढ़वा का। अब उन लोग का मेरा काम है कि लोगों को मैंने जो समस्या को सुनना, जानना, मगर हम हर घर में उतना देर तक नहीं जा पा रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर गली, हर मोहल्ले से युवाओं को उठाओ, युवाओं अपना रिपोर्ट बताए कि कौन सा गरीब है, कौन किनका क्या समस्या है। हम उनकी समस्याओं को लेकर, क्योंकि जब तक ले हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक ले हम एक साथ जब तक ले मिलेंगे नहीं, तब तक ले हम सेवा नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को लेकर हम लोग मैंने सेवा के लाइन में आए और उनको जो है ना, जो समस्या है उस समस्या को दूर करें। सर, आप संभवतः उचरी रहने वाले हैं? नहीं, हम बस स्टैंड, आपको आनंद मार्ग स्कूल के पास वहाँ के रहने वाले हैं। नगर परिषद क्षेत्र में हैं आप? जी। आप नगर परिषद क्षेत्र को आप इस उम्र तक, बचपन से लेकर अभी तक देख रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद हुआ। क्या इस हालात देखते हैं आप अपनी नजरों से? लोगों तक भी आप पहुंचते हैं, लोगों की बातें आप तक पहुंचती हैं, क्या नजर आता है आपको? सबसे पहले तो शुरुआत आप यही करेंगे, यही करना भी जरूरी होगा आपके लिए। तो देखिए, मैं देखता हूँ कि अब लोग जैसे काम कर रहे हैं, अब काम सब अपनी अपनी जो भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मशगूल हो जाते हैं, और वो जो काम उनका हक होता है, या चाहे अपने गली को लेकर, यानी जो मेरा अपना हक होता है कि हम अपनी सफाई से लेकर सारा काम मैं करूं, अपना काम भूल जाता हूं मैं सर, और अपने जो रोजमर्रा जिंदगी को जीने के लिए जो काम करना होता है बस उतना ही पर ध्यान देता हूं, और जो कि और लोगों के लिए नहीं। मगर हम चाहते हैं कि हम खुद जिए और लोगों को साथ लेकर जिए सर, उनकी समस्याओं को भी लेकर, और उनके जो प्रॉब्लम है, उनको जो भी किसी प्रकार का परेशानी हो, उस परेशानी को लेकर साथ में चले सर, और युवाओं से जुड़कर हम काम करें, एक साथ काम करें सर। ये आज वहाँ युवा लोग भी आपके साथ अभी मौजूद हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, लगातार युवाओं का कुनबा आपके साथ जुड़ता जाएगा, आप तक बातें पहुंचती जाएंगी, आप समस्या का समाधान करते जाएंगे। क्या या जितने ही लोग जुड़ते जाएंगे, हमारा काम और लोगों का काम और आसान होता चला जाएगा। हम लोगों तक बहुत जल्द और बहुत तेजी से पहुंचते चले जाएंगे, और लोगों का समस्या जो है बहुत तेजी से सोल्व होता चला जाएगा सर। हम लोगों तक ये जो परेशानी होती है, हम जो गवर्नमेंट तक पहुंचा नहीं पाते हैं, जिला तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने लोग हमारे साथ होंगे, हमारा काम और गरीबों का काम जल्दी से जल्दी जो हो वो गवर्नमेंट तक या फिर उन तक पहुँच जाए, और पहुँचने के बाद उनका काम जल्दी से सोल्व हो जाए सर। सरकार हो, प्रशासन हो, उनके द्वारा योजनाएं शुरुआत की जाती है, योजनाएं संचालित हो पाती है, लेकिन कई ऐसी जरूरत की चीजें होती है जो आम लोग, जो ना तो नगर परिषद कार्यालय पहुंच पाते हैं, न तो प्रखंड, न तो जिला कार्यालय पहुंच पाते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। नतीजा होता है कि उन तक उनका हक नहीं पहुंच पाता है। यह भी आपके हिस्से में जरूर निश्चित रूप से होनी चाहिए, आपके एजेंडे में, कि हम लोगों को बताएं कि आपका क्या हक है, आपका क्या अधिकार है, उन तक वो अधिकार पहुंचे। या ऑफ कोर्स हम लोग का असल में काम वही है, मैंने हम याद दिलाएं उस दिन का, जब कोरोना काल की दौर चल रही थी। कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो मैंने बस 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जो हुआ था, जब घर में बंद थे, वहाँ पर परेशानी यहाँ होने लगी जब सरकार से उनके पास खाना या राशन आ रहा था। अब उनके पास जो लोग जब जा रहे थे लेने के लिए, तो
जो भी डीलर होगा वो डीलर कह रहा था कि भाई आप अपने पहले राशन कार्ड दिखाइए। बहुत सारे ऐसे गरीब थे सर कि जो उनके पास राशन कार्ड था नहीं। अब राशन कार्ड नहीं होने के कारण भाई राशन अथी वाला भी डीलर दे नहीं रहा था खाना, तो हम लोग उनको पहले खाना तो दिए अपने पैसे से, हम लोग से वही मिलते थे लगाकर पहले पहुंचाए। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था प्रॉपर फॉर्म हम लोग भरे, फॉर्म भरने के बाद उनका फॉर्म लेकर जिला गए और जिला से जितना जल्दी हो सकता है हम उनको कहे कि भैया पहले इनको काम करिए और काम करने के बाद आप जो इनको मैंने उनको पहले राशन कार्ड मुहैया करें ताकि वो डीलर इनको मैंने जो भी राशन इनके हक का आ रहा है उनको मिल सके। यानी जिनका जो हक था उन तक पहुंच नहीं रहा था और बाकी जो उसको जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए वहाँ आपका उसका राशन कार्ड सर राशन पहुंच रहा था सर। इसीलिए अब अभी चाहेंगे जाहिद भाई कि जाहिद फैज क्लब में लोगों का जुड़ा, अभी भी लोग हैं, ज्यादा संख्या भी है अभी भी लोगों का, जब जुड़ा हो तो नगर परिषद कार्यालय से लेकर के सदर अस्पताल, प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय भी के आसपास और वहाँ आपके क्लब के युवा और नौजवान लोग मौजूद रहे ताकि जो लोग को जरूरत है उन तक उनका हक अधिकार पहुंच सके, लोगों को जानकारी हो सके और वहां पर कोई तरह की परेशानी उन्हें ना हो। सर देखिए मेरा ये मानना है कि लोगों को अगर हम अपने कॉन्फ्रेंस में ये भी मैंने बोला कि हर मोहल्ले हर टोला में आपके लोग रहेंगे, फैंस क्लब के लोग रहेंगे और निस्वार्थ लोगों को मैंने आपको सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको कोई समस्या हो जो उनको बनने लायक हो, जो गवर्नमेंट तक पहुंचाने लायक हो, वो आपको वहां तक पहुंचाकर आपको उसका लाभ आपको दिलाएंगे। जो जिनका हक है, जो कोई जानकारी जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती वो भी आपको एक जैसे हमारे मैंने नौजवानों का एक ग्रुप जब होगा तो एक मैसेज में आपको पूरा का पूरा जो 21 वार्ड है जितना है मोहल्ला है उस सारे लोगों तक एक बार में हम आपको उसको मैसेज पहुंचा सकते हैं। और जो मैंने जहां पहुंचना चाहिए मैसेज एक्चुअल में हम लोगों के जरिए नौजवानों के जरिए उसको मैसेज को हम उस मोहल्ले में उस वार्ड में हम पहुंचा देंगे। मेरा मिशन ये है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। हम एक बात यहाँ कहना चाहेंगे, बात समाज सेवा की जब हो रही है तो आप किसी कौम के हों, आप चाहे प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, इबादत करते हो या अरदास करते हो, अगर वह करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है, आप किसी एक व्यक्ति की समाज में जो वंचित हैं लोग उनकी सेवा कर देंगे तो वह कहीं इबादत से बढ़कर है। आप मस्जिद में जाकर अजान न पढ़ें बल्कि आप सेवा किसी का करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन जीने का, जिंदगी जीने का सार्थक हो जाएगा। कुछ इसी उद्देश्य के साथ, कुछ इसी लक्ष्य के साथ जाहिद भाई आगे बढ़े हैं। हम भी चाहेंगे, इनके भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों का जुड़ाव इस जाहिद फैज क्लब से हो ताकि जो लक्ष्य है इस फैंस क्लब का वो लक्ष्य क्लब ससमय हासिल कर सके। धन्यवाद।